બાકી આપણી સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે વિનાતી ઓર્ગેનિક્સના મેનેજમેન્ટ છે, ઓવરઓલ રિઝલ્ટ્સ અને જે રીતના આ વર્ષ અને આ ક્વાર્ટર દેખાયું એની પર વાતચીત કરવા માટે કંપનીના એમડી વિનાતી સરાફ મુત્રેજા जुड़ाई चुके हैं। हाय मैम, वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले एक्चुअली मैं शुरुआत ओवरऑल नंबर से करना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं जिस तरीके से थोड़ा बहुत प्रेशर इन टर्म्स ऑफ जो रॉ मटेरियल प्राइसेस थे उसकी वजह से दिखा था, लेकिन आपकी तरफ से कमेंट कैसा था ये पूरा साल? अब जब हम लोग थोड़ा ऑपरेशनली यहाँ से नंबर स्टेबलाइज होते हुए देख रहे हैं, यहाँ से किस तरीके से एक्सपेक्ट करना चाहिए, एक स्नैपशॉट? थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहले तो जब FY21 की बात करते हैं तो हमारे क्योंकि प्रोडक्ट्स मोस्टली एक्सपोर्ट से आते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन था इन द ईयर 2020 ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोरोना, सो देयर वाज अ स्लो डाउन इन आवर सेल्स स्पेशली इन ATBS सेगमेंट। बाकी प्रोडक्ट्स तो फिर भी स्टेबल थे और ग्रोथ कर रहे थे, इसीलिए सेल्स में इतना अपने मोर और लेस इट वाज फ्लैटिश FY21 compared to FY20, but margins were definitely impacted because we were trying to sell running at lower capacities. Now what has happened starting January, there has been a huge recovery in the global economy, especially in US, Europe, China, which are all markets for us, and the demand is very high for most of our products, especially ATBS. We have also started the new line for ATBS to keep up with this increased demand. Now in quarter 4, February से definitely raw material prices started going up. Freight costs have also gone up. We are able to pass on some of that to our customers, not completely because we are under contractual obligations. But अभी ऐसा लग रहा है जैसे raw material prices भी, freight costs भी stabilize हो रहे हैं, थोड़े downward trend पे हैं, और मेरी expectation है कि जून जुलाई onwards थोड़ा और normalcy आ जाएगी। तो ये सब देखते हुए FY22 के लिए we are quite positive, outlook काफी positive है, given the demand we are expecting 40-45% overall sales growth. ओके, अग्रीड मैम। अच्छा, डिमांड क्योंकि आपने बताया ग्लोबली थोड़ी रिवाइव हो रही है, तो अब चीजें थोड़ी बेटर दिख भी रही है। एक प्राइस हाइक के फ्रंट पे मैं आपकी कमेंट चाह रही थी, क्योंकि आपने बताया कुछ अमाउंट ऑफ जो कॉस्ट हाइक्स था वो आपने पास ऑन किया है कस्टमर्स को। कितने हाइक्स हम ये क्वार्टर के दौरान ले चुके हैं? आगे अगर कुछ प्लान्ड अप है उसकी कुछ डिटेल अगर आप मुझे दे पाए, हम लोग बाकी पैरामीटर्स पे जाएं उससे पहले। नहीं, जैसे कि हमारे तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस रहते हैं जिसमें देयर इज अ फॉर्मूला बेस्ड प्राइसिंग, तो वो अपने आप ही जैसे हमारे रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ते हैं या कम होते हैं, हमारा भी सेल्स प्राइस बढ़ता है और कम होता है। तो और जहां तक कि स्पॉट का सवाल है, दैट स्पॉट प्राइसेस आर कंसर्न, दैट इज मार्केट ड्रिवन। तो अगर द डिमांड इज वेरी गुड तो स्पॉट प्राइस ठीक हो सकता है, डिमांड इज लो तो स्पॉट प्राइस कम हो सकता है। सो इट जस्ट डिपेंड्स। प्राइसिंग की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से, डिमांड और प्रोडक्शन वो दो चीज पे ज्यादा जोर देना चाहिए। डिमांड पॉजिटिव है, टू कीप अप विद दैट प्रोडक्शन लाना। अभी जैसे इंडिया में कोरोना काफी फैला हुआ है, स्पेशली अप्रैल और मई में लोगों को प्लांट में फॉर देम टू हैव द आइडियल वर्किंग कंडीशंस, ताकि आप सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर सके, कोविड प्रोटोकॉल भी मेंटेन कर सके और साथ साथ प्रोडक्शन भी ला सके, वो उस पे ज्यादा जोर देना चाहिए। बस यही कहना चाहूंगी। लॉजिस्टिक्स का भी थोड़ा बहुत इशू था मार्च अप्रैल में, वो सॉल्व हो गया है। लास्ट टाइम के लॉकडाउन जितना प्रॉब्लम नहीं है। अगेन कैपेक्स प्लान्स आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर इन योर फैसिलिटी, तो कैपेक्स गेट्स डिलेड। तो ये सब पॉइंट्स है। अभी जैसे कोरोना की वेव नीचे होती है, कम होते हैं केसेस, देखिए ये सब में भी सुधार आता है। अग्रीड मैम। अच्छा, मैं ठीक समझ रही हूँ तो आपने जो FY22 को लेकर बताया, द पेस ऑफ ग्रोथ दैट वी आर गोइंग टू विटनेस, वो पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था, उससे थोड़ा रिवाइज अपवर्ड साइड आप बता रही हैं। अगर सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन हम लोग देख रहे हैं इनपुट कॉस्ट के सिनारियो पे, तो मार्जिन्स के फ्रंट पे मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? और ATBS के ऊपर मुझे एक्चुअली डिस्कशन करना है, वो हम लोग आगे करते हैं, क्योंकि वहां पे भी मुझे एक्चुअली क्रूड ऑयल प्राइसेस का जो वोलेटिलिटी दिखा है, उसके ऊपर किस तरीके से आगे आउटलुक आप देख रहे हैं, किस तरीके से
ट्रैक्शन बढ़ते हुए देख रहा है, उसके ऊपर एक कमेंट चाहिए। ये जो डिमांड जो मैं सेल्स फोरकास्ट बता रही हूँ उसमें दो चीज है, एक तो एटीबीएस की डिमांड काफी है और सेकेंडली ब्यूटाइल फिनॉल्स जो हमारा नए प्रोडक्ट है, नया प्लांट जो लास्ट ईयर ही चालू हुआ, उसका काफी पिकअप हो रहा है। लेकिन वहाँ मार्जिन्स काफी टाइट है क्योंकि फिनॉल के प्राइसेस भी बढ़े हुए हैं। इसीलिए अगर सेल्स ग्रोथ भी आप देखें 40-45%, लेकिन the EBITDA margins on the overall sales will be somewhere in the range of 30 to 35%. That is my expectation. So maybe the EBITDA growth may be not 45%, but maybe around 30% in this year. ओके, अग्रीड। और एटीबीएस क्योंकि आप बता रहे हैं वहां पे और भी चीजें थोड़ी लाइन अप हो रही है, जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, क्रूड ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से मूव हो रहा है, फिर उसमें क्या शेप अप हो सकता है? जी, ओवरऑल मार्जिन तो मैंने बता दी। अभी एटीबीएस के जैसे क्रूड ऑयल के दो इफेक्ट होते हैं, एक तो इफ क्रूड ऑयल प्राइसेस गो अप, रॉ मटेरियल प्राइसेस गो अप, व्हिच टू सम एक्सटेंट वी कैन पास ऑन। लेकिन एटीबीएस की डिमांड भी बढ़ती है जैसे जैसे, बिकॉज इट्स यूज्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन आल्सो, एंड इसीलिए दैट्स वन रीजन व्हाई लास्ट ईयर एटीबीएस डिमांड देयर वाज अ स्लो डाउन एंड दिस ईयर देयर इज अ गुड ग्रोथ। ओके, अग्रीड मैम। अच्छा, एक और चीज जो मैं समझना चाह रही थी, क्योंकि पैरासिटामोल के प्राइसेस में भी हम लोगों ने एक इजाफा देखा है, क्या सिचुएशन वहां पे हो रही है? क्योंकि आप उसके बारे में कुछ एक्सपेंशन का प्लान भी कर रहे थे। अब चीजें किस तरीके से अगर थोड़ी डिफर हुई है तो टाइमलाइन क्या बनेगी, या फिर कुछ अपडेट अगर आप मुझे दे पाए उस लिहाज से। जैसे अभी हमारा तो जो पैरासिटामोल के रॉ मटेरियल का प्रोजेक्ट होल्ड पे ही है, क्योंकि हमारे तो ट्रायल्स वर नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि हम न्यू टेक्नोलॉजी ट्राई कर रहे थे। पैरासिटामोल की डिमांड तो सब जानते हैं, काफी तेजी में है, पीएपी की भी है तेजी में, लेकिन हमारे कोई प्लान्स अभी फिलहाल तो नहीं है। मैं एटीबीएस का बता रही थी कि गिवन द प्रेजेंट सिनेरियो, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि दिस ईयर वी विल डू 80% मोर देन लास्ट ईयर इन वॉल्यूम टर्म्स फॉर एटीबीएस। ओके, अग्रीड मैम। अच्छा, पीएलआई स्कीम में अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो आपने एक प्रोडक्ट है जिसके लिए अप्लाई किया हुआ है, और कुछ पाइपलाइन में है, किस तरीके से पीएलआई स्कीम बेनिफिट होते हुए आप देख रहे हैं नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स के लिए? अगर उसका एक स्नैपशॉट मुझे आप दे पाए, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग बातचीत कर रहे थे उतना इन डेप्थ डिस्कस हम लोगों ने नहीं किया था ये फ्रंट पे। एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए। टीम में जितने भी प्रोडक्ट्स कवर्ड हैं वो फिलहाल तो हमारे प्रोडक्ट सेगमेंट से मैच नहीं करते, तो कुछ खास हमें तो नहीं लग रहा कि हम उसमें कुछ कर पाएंगे या बेनिफिट ले पाएंगे। जितने भी हमारे न्यू प्रोडक्ट्स भी हमने अनाउंस किए हुए हैं, जो कैपेक्स प्लान्स, नन ऑफ दोज आर ऑल वेरी नीश स्पेशलिटी केमिकल्स, दे आर नॉट कवर्ड अंडर द पीएलआई स्कीम। पीएपी में जरूर हमने अप्लाई किया था, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश होए, वो अभी तक हुई नहीं है। इसीलिए पीएपी को भी हमने हमारे प्रोजेक्शन से निकाल दिया है फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years। ओके, अग्रीड। और केपेक्स प्लान्स जो आप मुझे बता रहे थे FY 22 के लिए किस तरीके से शेप अप होंगे, अगर मुझे आप रफ आइडिया दे पाए। और चूंकि आपने एक और डेवलपमेंट जो मैं पढ़ रही थी इन टर्म्स ऑफ वायरल एडिटिव्स के साथ अग्रीमेंट भी किया है, तो वहां से क्या आउटलुक बन रहा है, कितना रेवेन्यू पोटेंशियल हम लोग आते हुए देख पाएंगे? कुछ रफक अगर आपने किया हो मुझे दे पाए मेरे दर्शकों के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। दे मेक एंटीऑक्सीडेंट्स which is actually a forward integration of our butyl phenols. So we will be the largest and the only integrated plant of antioxidants in India after the merger with Viral Additives gets approved. We will be doubly backward integrated. हम butyl phenols भी बनाएंगे और उसका भी raw material ID isobutylene भी हम बनाते हैं। These AOs are used in various plastic additives. काफी इंडिया में इंपोर्ट भी होता है, इसका ग्लोबल डिमांड भी काफी अच्छा है, तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन दैट फ्रंट। वहां से काफी ग्रोथ आएगी इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। करीबन अभी जैसे 1 साल तो लग जाएगा, जब तक मर्जर अप्रूव होएगा इट विल टेक अनदर 6 to 9 months। वीरल एडिटिव्स में भी अभी काफी कैपेक्स हो रहा है, जिसको भी फ्रुक्टिफाई होने में, कंप्लीट होने में 9 months तो लगेंगे, तो उसके रेवेन्यूज विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम मे बी FY 23 ऑनवर्ड्स। उसके अलावा जो दूसरे कैपेक्स हमने अनाउंस किए हैं, दोज आर नीश केमिकल्स, जैसे कई थोड़े ब्यूटाइल फिनॉल टाइप के केमिकल्स हैं,
सिक्स TVOC, OSBP, इनके एप्लीकेशंस होते हैं एग्रोकेमिकल्स में, फार्मास्यूटिकल में, मे बी फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में, पर वहाँ थोड़ा कैपेक्स डिले हो रहा है, बट आई एक्सपेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल वहाँ पर भी कैपेक्स हो जाएगा, उसका भी सम रेवेन्यू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन FY23 से आ सके।